मैंने अभी अगेन अपना स्क्रीन शेयर किया, चेक कीजिएगा। ठीक है, डन। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि आप लोगों ने करना क्या है। यूट्यूब पर सबसे पहले सेटअप करना है हम लोगों को चैनल। चैनल सेटअप करने के लिए ना कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, अभी के लिए ये जो मैंने पीपीटी स्लाइड्स दी है ना, इनके सिर्फ नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि इस मीटिंग के बाद आप इन्हीं स्लाइड से याद कर सको कि हाँ, उस समय पर मैम ने मुझे क्या बताया था। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग्स में सिर्फ चार चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, पहला तो भाई चैनल को हमें क्रिएट करना है यूजिंग जीमेल आईडी। कैसे करना है अभी मैं आपको करके दिखाने भी वाली हूँ, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, दूसरा, आपको चैनल की एक डिस्क्रिप्शन बनानी होती है कि आपका चैनल किस चीज से रिलेटेड आपने बनाया है, क्या इस चैनल के अंदर लोगों को मिलने वाला है। उसी चैनल की डिस्क्रिप्शन पे ना इंपॉर्टेंट लिंक्स हम अटैच करते हैं, जो हर बार आपके चैनल पर कोई भी चैनल पे जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे जाएगा तो वो इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे। वो इंपॉर्टेंट लिंक्स किस किस चीज के हो सकते हैं। आपके गूगल फॉर्म के लिंक हो सकते हैं, जिसके साथ मैं ये भी सिखाऊंगी कि आपने वीडियो कैसे अटैच करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो एंड में कैसे अटैच करना है। दूसरा लिंक हो सकता है आपका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का हो। और तीसरा लिंक आपके व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, ये हो गया तीन इंपॉर्टेंट लिंक्स हमें अटैच करने हैं। और लास्ट, आपको प्रोफाइल पिक्चर अटैच करना है। प्रोफाइल पिक्चर में प्लस डाल के लिख देना बैनर, जो ऊपर अलग से एक हॉरिजॉन्टल दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड बैनर। वो भी हमें डन करना है। तो दीज आर द बेसिक सेटिंग्स जो हम लोगों को करनी होती है। अब ये बेसिक सेटिंग्स के बाद दूसरी स्लाइड और पढ़ लो, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपको कर करके जब मैं दिखाऊंगी ना तो समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दूं ऑफ स्क्रीन, सब बता दो। कितने लोग हैं मेरे अलावा? 12 लोग हैं, 12 के 12 लोग चैट पर रिप्लाई करो, यस मैम स्क्रीनशॉट डन। डन, मैं भी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। हाँ, अब मैं अपने फोन का स्क्रीन शेयर करूंगी। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा, यूजिंग अ जीमेल कैसे बनेगा। आप लोगों ने सिंपली अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यू पर जाना है। देखो, यू पर जाने के बाद ना यहाँ पर आपको भी आपका नाम वगैरह सब दिखेगा, पर जब मैं अपने नाम पे क्लिक करूंगी ना, तो मुझे मेरा चैनल दिख रहा है। आप जब अपने नाम को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्रिएट योर ओन चैनल का बस ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको जस्ट क्रिएट योर ओन चैनल पे क्लिक करना है, आगे सबमिट कर देना है, दैट्स इट। फिर आपका ना बिल्कुल खाली चैनल बना हुआ आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको, और कहीं पर भी नहीं जाना है, कहीं क्रोम वगैरह किधर पर भी नहीं जाना है। सीधा आपको यूट्यूब चैनल पर यू पर जाकर अपने चैनल पर क्रिएट कर देना है। ये बहुत सिंपल काम है, इंस्टाग्राम से भी आसान काम है। अब बात आती है कि सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन सेट करना है। डिस्क्रिप्शन सेट करने के लिए यहां पर आपको ना एक छोटी सी पेंसिल दिखती है। मैनेज वीडियोस के साइड में एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके साइड में एक छोटी सी पेंसिल, एडिट पर जाओ। ठीक है, एडिट पर जाने के बाद आपको यहाँ नाम दिखता है, अंजलि वर्मा। ठीक है, अंजलि वर्मा ना मेरा नाम है, कि मतलब किस जिस इंसान का चैनल है उसका नाम क्या है, बट चैनल का नाम होता है हैंडल। मतलब कि अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करेगा ना अंजलि डिजिटल ट्राइब, तो मेरा चैनल उसको शो होगा। अगर कोई अंजलि वर्मा टाइप करेगा, उसको मेरा चैनल शो नहीं होगा। हैंडल जो होता है इज लाइक एन यूजर नेम, जैसे इंस्टाग्राम पे यूनिक यूजर नेम होता है जो किसी का नहीं हो सकता ना, वैसे यूट्यूब पर भी एक यूनिक आपका हैंडल होता है। तो आप लोग भी अपना ये हैंडल कर सकते हो। और मैं तो आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि क्यों ना हम सभी लोग मिलकर ये डिजिटल ट्राइब वर्ड को एक तरीके से पकड़ ले। आप लोग ट्राई करना, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो, अपने यूट्यूब हैंडल का नाम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, उसके आगे डिजिटल टाइप करके ट्राई करना। क्या पता अगर किसी का भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ है, तो आप लोगों का वो एक्सेप्ट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर हुआ? रोहित डिजिटल ट्राइब, दीपांजलि डिजिटल ट्राइब, आपको लगता है कि वो ऑलरेडी है तो हल्का सा कुछ, हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे ऐड कर देना, पर आपका डिजिटल ट्राइब अलग से दिखे। ठीक है, इन फ्यूचर हम लोग इस चीज को और भी ज्यादा ब्रांड बना सकते हैं, मतलब एक टीम का, कि दीज आर द डिजिटल क्रिएटर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने अंजलि डिजिटल ट्राइब जैसे मैंने लिखा है, आप लोगों को मैंने आइडिया दिया, वैसे आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा करोगे
तो हम सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल टाइप कोई भी टाइप करेगा तो हम में से किसी ना किसी की वीडियोस मैक्सिमम सजेस्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, हैंडल का भी नाम हो गया। इसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे मैंने सिंपल लिख रखा है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम अंजलि, अ लॉ स्टूडेंट एंड अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर आप अपना लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ लिखना ही नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ। Here I am going to share a mix of some career related tips, my work experience about business, social media branding and motivational stuff. तो stay tuned and subscribe to my channel. बस इतना। तो आपको कोई इतना ज्यादा दिमाग लगा के नहीं लिखना है, बट मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, पर करेक्ट लिखो। कई लोग, हम लोग टू बी वाले में आ जाते हैं, हम लोग अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो भी सही लिखें, हम हिंदी लिख रहे हैं तो भी सही लिखें, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों ने ये चीजें ऐड कर देनी, इसमें कोई हैशटैग वैशटैग यहाँ पर आपको अटैच नहीं करना है। फिर उसके बाद बात आती है, ठीक है, लिंक्स कहाँ से अटैच होंगे। लास्ट में मैंने लिख रखा था ना, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको अटैच करने हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स के लिए आपको एक यूट्यूब स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन होता है, वो डाउनलोड करना है। कैसा दिखता है यूट्यूब स्टूडियो, ये देखो, YT स्टूडियो है ना, प्ले स्टोर पे टाइप करना है यूट्यूब स्टूडियो। तो ये यूट्यूब स्टूडियो आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको लॉगिन मांगेगा, जिस जीमेल से आपने यूट्यूब चैनल बनाया है वही जीमेल यहाँ टाइप कर देना, और वो आपको कंटिन्यू करके सीधा ऐसा इंटरफेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना ऊपर देखो, बेल आइकन के साइड में छोटी सी आपकी पिक्चर दिखेगी, आप वहां पर जाना है, और वहां पर जाने के बाद आपको ये एडिट पर जाना है। यहां पर होंगे लिंक्स अटैच। मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ अपना गूगल फॉर्म और अपना इंस्टाग्राम लगा रखा है, व्हाट्सएप वाला नहीं लगा रखा है, क्योंकि रिसेंटली मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हुआ था, आप लोगों को याद होगा है ना, इसलिए मैंने हटा दिया था। तो लिंक्स आपको 3 लगाने, इंस्टाग्राम का लगा लो, गूगल फॉर्म का लगा लो, और तीसरा अपना व्हाट्सएप का भी लगा लो, अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में इमीडिएटली बताओ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने आज के सेशन में आपको बताना है। आई डोंट वांट कि ये सेशन आप लोगों के लिए अननेसेसरी लंबा रहे, बार बार पूछ के, तो मुझे बताते रहे ना। क्लियर? लिंक्स भी हो गया। फोटो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली फोटो आप ये डिवाइस में जाके अपडेट कर सकते हो, और ये जो बैनर है ये भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये बैनर भी आप अपडेट कर सकते हो, दोनों जगहों पे आप अपना अपने 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 हिसाब से अच्छी सी फोटोज लगा सकते हो। तो आई होप बेसिक वाले तो सारे पॉइंट्स क्लियर क्लियर हो गए। क्रिएट कैसे करना है जीमेल के थ्रू, प्रोफाइल पिक्चर प्लस डैशबोर्ड पे कैसे लगाना है, तीसरा मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, और लास्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट लिंक्स। ये थी हमारी बेसिक सेटिंग्स। डन? देखूं जरा मैं आप लोगों में से किस किस का डन हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी एडवांस लेवल की सेटिंग्स हैं। मुझे पता है ये एक बार में आपको नहीं समझ में आएंगी, पर ये सेटिंग्स ना करना जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग यूट्यूब पर अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए ये सेटिंग्स करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो जिसके पास लैपटॉप होगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना, पर मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ फोन यूज करते हैं, तो मैं आपको फोन में ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, वरना ये सेटिंग्स मैंने अपने लैपटॉप से ही करी थी। आपको क्या करना है, क्रोम पर जाना है, क्रोम ब्राउजर, और यहां पर जाके आपको टाइप करना है यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन क्रोम, ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये आपको बड़ा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं हमेशा डेस्कटॉप साइट ओपन रखती हूँ, आप लोग भी डेस्कटॉप साइट ओपन ही रखना। ओहो, इसने तो मेरा पहले वाले आइकन पे क्लिक करना है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था, इसलिए मेरा बार बार एप्लीकेशन खुल रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्रोम पर ये यूट्यूब स्टूडियो दिखेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये यूट्यूब स्टूडियो क्रोम पर आप एप्लीकेशन में क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ सेटिंग्स है जो ऐप के अंदर है ही नहीं, पर वो हमारे लिए करना जरूरी है। तो अब आपको ना थोड़ा जूम करना है, इस पेज को जूम करोगे ना तो यहाँ नीचे आपको छोटा सा सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो वो होता है ना, पीपीटी की स्लाइड इसीलिए बनाई थी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने चीजें लिख रखी हैं कि ओपन क्रोम, क्रोम के अंदर आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये सेटिंग के ऑप्शन पे जाओ। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले होती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपको करेंसी में लिख लेना है इंडियन रुपीस। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये रुपीस क्यों लिखना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब लॉन्ग टर्म के लिए आपका करियर चैनल मोनेटाइज होगा तो उसमें ये चीज काम आएगी, पर अभी से सेटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप ये सेटिंग्स बना के रखोगे उतना ज्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस तक यूट्यूब आपके कंटेंट को लेकर जाएगा। हमारा कंटेंट मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज में है इंडियंस के लिए। ठीक है, दूसरा आता है, फिर आ जाओ आप चैनल की सेटिंग। ठीक है,
चैनल की सेटिंग में ना 3 कैटेगरीज हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। आपको बेसिक में, ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस हम सभी लोग इंडिया के हैं, और कीवर्ड्स आपको यहाँ ऐड करने। अब ये कीवर्ड्स ना आपके यूट्यूब के लिए कीवर्ड्स है, मतलब जो लोग यूट्यूब पर मैक्सिमम मेक मनी रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो उनके नॉर्मल सजेशंस में अलग अलग वीडियोस आने लग जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे ही कभी कभी आपका भी चैनल सजेस्ट हो सकता है, अगर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ऑटोमेशन, मैंने अपना अंजलि वर्मा नाम भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर अपना अपना कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ सेव का बटन आ रहा है, सेव कर देना। हर सेटिंग को करने के बाद सेव जरूर दबाना है, ऐसा नहीं है कि पहले जनरल पे जाके आईएनआर आईएनआर दबाया तो सेव कर लो साथ साथ, फिर वापस सेटिंग पे आओ, फिर चैनल पर आओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन में फिर रेजिडेंस करा, फिर वापस सेव करो, क्योंकि हर पेज को अगर सेव नहीं करोगे तो वो सेटिंग सेव नहीं होगी। जो लास्ट वाली सेटिंग करी थी ना बस वही सेव होगी, पिछली जो करी थी वो सेव नहीं होगी। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग के अंदर ना यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। क्या आपका चैनल आप ये सेट करना चाहते हो कि ये बच्चों के लिए बना है? पर हमारा चैनल बच्चों के लिए है ही नहीं, वरना हमारी वीडियो सारी बच्चों को सजेस्ट होंगी। बच्चों को क्या लेना देना है, बच्चे इन द सेंस कि जो 18 साल से कम है, जो 5 साल से कम है, जो 7 साल से कम है। यूट्यूब की भी अपनी लिमिट होती है, यूट्यूब किड्स भी होता है, आपको पता है। तो किड्स वाले यूट्यूब पर सिर्फ आपकी वीडियो सजेस्ट होने लग जाएंगी, कोई देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है, नो, set this setting as not made for kids. I almost never upload content that's made for kids. हम कभी भी बच्चों वाला कंटेंट बना ही नहीं रहे, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप इतना सा क्लियर हो गया होगा। डन। एडवांस सेटिंग में जाकर आपको सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको जाना है अपलोड डिफॉल्ट पे। अब देखो ये मैंने बढ़िया चीज एक्सप्लोर करी है, अपलोड डिफॉल्ट। अपलोड डिफॉल्ट का मतलब पता है क्या होता है? मान लो कि इन फ्यूचर आप किसी भी प्रकार की यूट्यूब वीडियो डालने जा रहे हो, तो हर बार यूट्यूब वीडियो को डालने पर आपको थंबनेल लगाना पड़ता है, आपको टाइटल लिखना पड़ता है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने आपको कल भी बताया था कि आप वीडियो में क्या दिया गया है वो भी लिखोगे, नीचे आप अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स को भी अटैच करोगे, और नीचे आप कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग्स को भी अप्लाई करोगे। याद है आप लोगों को कल की मीटिंग में कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कि थोड़ा सा वीडियो के अंदर क्या बताया गया वो लिखो, अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स को अटैच करो और नीचे हैशटैग्स। कैसा रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में हर बार आपको सिर्फ वीडियो से रिलेटेड लिखना हो, बाकी नीचे का सब कुछ सेम ही तो रखना है ना हम लोगों को। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हर बार हम सेम अटैच करने वाले थे, हैशटैग्स हर बार हम सेम लगाने वाले थे। तो अपलोड डिफॉल्ट में ना आप डिस्क्रिप्शन में इतना पार्ट ना पहले से लगा के रख सकते हो। मैंने ये वांट टू ऑर्डर, 30 मिनट कंसल्टेशन कॉल, मेरा गूगल फॉर्म का लिंक, मेरा एफएलपी रजिस्ट्रेशन लिंक, सब मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। विजिबिलिटी हमेशा हमारी वीडियोस की पब्लिक रहेगी। नॉर्मली हमारी वीडियोस जो है वो पब्लिक ही रहती है, हम लोग क्यों अनलिस्टेड वीडियो बनाएंगे, हमें पब्लिक के लिए बनानी है, ठीक है। और टैग्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एफएलपी इंडिया, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अंजलि वर्मा, डिजिटल अंजलि ट्राइब, मेक मनी ऑनलाइन, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना। डन। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ये आपके काम को फ्यूचर के लिए आसान बनाने के लिए ये सेटिंग्स है, ताकि बार बार आपको ये रिपीटेड होने वाले काम ना करने पड़े। क्लियर हो गया? बताओ भैया सब। आई वॉन्ट एवरीबडी कि जितने भी लोग इस मीटिंग में उनको वैल्यू मिले। Done। ठीक है। अब इसके बाद आती है आप लोगों की बात एडवांस सेटिंग। इसमें एडवांस सेटिंग पे जाना है। ये एडवांस सेटिंग में ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैटेगरी पे ना एजुकेशन टाइप कर देना है, क्योंकि हमारी वीडियोस ना थोड़ा पर्पस क्या है, एजुकेशनल पर्पस है हमारी वीडियोस का। हम लोग कोई एंटरटेनमेंट, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, पॉलिटिक्स ये सब नहीं करा रहे हैं, हमारे एजुकेशनल पर्पस की वीडियोस है। हम अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, राइट। तो हम लोगों को एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड यहाँ पर डाल देना, कैटेगरी एजुकेशनल कर देनी है। वीडियो लैंग्वेज हमारी मैक्सिमम हिंदी रहने वाली है तो हिंदी कर देना, ठीक है। इससे होगा ये कि जो लोग हिंदी लैंग्वेज की ज्यादा वीडियोस देखते हैं उन्हीं को सजेस्ट होगी, जो लोग इंग्लिश की वीडियोस देखते हैं उनको आपकी वीडियो सजेस्ट ही नहीं होगी, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कभी हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, कभी इंग्लिश में भी, तो ये मत सेलेक्ट करना, क्योंकि हम लोग कभी कभी ये भी लिख देते हैं ना, मल्टीपल इनकम सोर्स, ये इंग्लिश में हो गया तो हिंदी इंग्लिश, इसमें कुछ मत सेलेक्ट करना। बस दो सेटिंग कर दो, कैटेगरी प्लस वीडियो लैंग्वेज, ये दो सेटिंग्स आपने एडवांस में जाके कर देनी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको और किसी चीज पर अभी के लिए तो नहीं जाना है। अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि इतना ही आप लोगों को अपने में करना है। ये सब करने के बाद ही नीचे छोटा सा सेव आ रहा है ना, ये सेव वेव भी दबा देना भैया। कहीं हर सेटिंग करने के बाद मुझे बोलोगी मैम मैंने तो सेटिंग करी थी पर कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सेव पर आप लोगों को दबा देना हर बार, ठीक है। एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन सेव।
तो ये आप लोगों का हो जाएगा। अब इन फ्यूचर अभी के लिए ये वाली चीजें सेटिंग्स मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ। कभी कभी जब आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो तो वो वीडियो चलते चलते वो बोलते हैं कि हमारी एक पिछली वीडियो मैंने बताई थी जो अभी आपको आई बटन में दिख रही होगी, उनकी वीडियो में ही उनकी पिछली वीडियो का लिंक आने लग जाता है। वो सारी एडवांस सेटिंग्स हैं वीडियो बनाने के बाद आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको किसी और मीटिंग के अंदर बताऊंगी, पर वो सारी सेटिंग्स इसी यूट्यूब स्टूडियो से होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को इतने पॉइंट्स? आई होप कि इतना तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। डन है भाई? चलो, अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब मैं करती हूँ अपना पीपीटी शेयर जिससे आप नोट्स बनाओ। नोट्स यहाँ से बनाने हैं और समझना जो मैं वो फोन की स्क्रीन शेयर करूंगी वहां से। डन। अब हम बात करते हैं टिप्स। अब क्या होता है ना कि हम लोग YouTube की जर्नी को स्टार्ट तो कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर, पर YouTube की जर्नी में ना आप आज मैंने फेस भी कर लिया कि यार देखो हम लोग ना, हो सकता है आज मैं आपको मीटिंग दूं, आप मोटिवेट होकर कंटेंट को बना लो। ठीक है, आज मैं आपको मीटिंग दे रही हूँ, हो सकता है आप लोग मोटिवेट होकर कंटेंट बना लो और बनाने के बाद खुशी भी होगी अपलोड करके। पर आज जो स्ट्रगल किया है ना, कल फिर से कंटेंट बनाते हुए ना आपको याद आ जाएगा कि अरे यार कल भी 3 घंटे लगे थे, आज फिर से 3 घंटे लगेंगे। कहीं ना एक नेचर है ना हमारा, डूबता चला जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। ये सारी बातें मैं आपको वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। ठीक है, और मुझे लगा कि यार इस चीज का सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, बिकॉज काम तो करना है। ठीक है, काम तो एक्टिव रहकर करना है। हर बंदा तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास आप लोगों के मुकाबले कम प्रेशर है, टू बी ऑनेस्ट। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ फॉरएवर कर रही हूँ, पर आप में से आधे लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के आसान क्या क्या रहेगा कि आपको क्विक कंटेंट क्रिएशन हो जाए आप लोगों का, जिसमें आपको ज्यादा लगे कि मेहनत तो लग रही है पर थोड़े कम टाइम की लग रही है, इतना ज्यादा ना लगे। ठीक है, सिर्फ ये चीज फ्लुएंसी पे मैटर नहीं करती है। जितनी चीजें आप लोगों का टाइम बचा सकती है वो चीजें मैं आज आपको इस मीटिंग के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तो टिप्स क्या है कि हमें क्विक कंटेंट क्रिएट करना है। जहां आपको लग रहा है 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब आप आज जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज, रेडी टू यूज आइडियाज। रेडी टू यूज आइडियाज का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहे हो पर आपको आइडिया ही नहीं पता, आप सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो। तो कुछ टाइम के लिए तो मैं यूट्यूब वीडियोस के आइडियाज आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, बट आप लोगों का अब माइंड को ओपन करके रखना है। हर बार मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर से रिलेटेड। आप लोगों के पास भी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को भी पता लगता है कि मैम उस इंसान के साथ फॉरएवर के नाम पे ऐसा फ्रॉड हुआ था। तो मतलब आपको जब आपके दिमाग के अंदर कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, उसके आइडिया जैसे उसके दिमाग में आता है ना, वो आइडिया को छोड़ता नहीं है, वो लिख लेता है कहीं पर। तो स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर आइडियाज। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये आप ही के लिए काम आएगा। हर बार चैट जीपीटी से लोगे ना, वो चैट जीपीटी आपको रिपीटेड आइडियाज बताता है। बट अगर आज मुझे आइडिया बताया कि एक बंदा बोल रहा था कि उसने 3 साल पहले फॉरएवर करी थी, पर उसके साथ फॉरएवर में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आईडी कभी बनाई ही नहीं गई। उससे 2cc का पैसा लिया, पर 2cc के प्रोडक्ट उसके घर तो आ गए, पर बिल पे किसी और का नाम था। मतलब कि किसी और ने अपनी आईडी बनाकर वहां से 2cc करके प्रोडक्ट उसके घर भिजवा दिए और उस बंदे को फिर हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लोग ऐसे स्कैम भी कर रहे हैं। अगर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस बनाओगे तो यूनिक होगी ना, क्योंकि आपने उस बंदे के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाई है। राइट, गॉट माई पॉइंट? तो रेडी टू यूज आइडियाज कब मिलेंगे? जब आप अलग से बैठकर आइडियाज नहीं ढूंढ रहे हो, आपको जो मार्केट में दिख रहा है, जैसे जैसे आपको ट्रेंड्स चलते हुए दिख रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब हमारी एजुकेशनल वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए ना गाइस। अगर जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने कंटेंट के जरिए, उतना ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, उतना ज्यादा आपका वीडियोस आगे जाएंगे, है ना? तो इसीलिए आपको आइडियाज की लिस्ट बनाते हुए चलनी है। आज आपने मेरी वीडियो देखी, आपको लगा यही वीडियो अंजलि मैम वाली, इसी टॉपिक पर मैं भी बनाऊंगी, मैम ने बढ़िया टॉपिक उठाया, बनाओ। ऐसा नहीं रिपीट नहीं करने, बनाओ। आप और भी यूट्यूबर्स के देख रहे हो, बनाओ। जिस टॉपिक पर आपको लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, उस टॉपिक के नाम लिख लिया करो। अपने फोन में नोट्स का ऑप्शन तो सबके पास होता है ना, तो नाम लिख लिया करो। तो हमेशा अपने दिमाग को एक्टिवेटेड रखो। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर बाय लाइफस्टाइल आप लोगों को बनना है कि जैसे जैसे आइडिया आ रहा है। तीसरा, ड्यूरेशन ओनली 5 to 10 मिनट्स। मैं नहीं बोलूंगी 20-20 22 मिनट की वीडियोस आप स्टार्टिंग में बनाओ। ड्यूरेशन ओनली 5 to 10 मिनट्स। अब जो तो 5 to 10 मिनट्स को बोलेगा अरे ओनली 5 to 10 मिनट्स, उसके दिमाग में ओनली ही रहेगा। जो बोलेगा 5 to 10 मिनट्स उसका नहीं हो पाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस आप लोगों को बनानी है, उसी से आप लोगों का काम चल जाएगा। रील्स मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, अब बात आती है वीडियोस के जो टॉपिक हैं, मैंने आपको शॉर्ट करके दे दिया कैटेगरीज। फॉरएवर स्पेसिफिक वीडियोस, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक वीडियोस, मेक मनी स्पेसिफिक वीडियोस, ये 3 कैटेगरी की वीडियोस आपको टारगेट करनी है। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना। मेरी तरफ से आप मोटिवेशन पर भी मत जाओ। ठीक है, इधर तक भी कर लोगे। जितना ज्यादा आपका क्लियर कंटेंट रहेगा, जितना ज्यादा क्लैरिटी आप अपने कंटेंट में दोगे, उतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपकी वीडियोस को देख देख कर नर्चर होगा। नर्चर मतलब कि जिसको हम फॉलो अप कहते हैं।
एक होता है वो एक्टिवली कॉल पर फॉलो अप करो, एक होता है आपका कंटेंट आपके लिए फॉलो अप कर रहा है, राइट? तो आपका कंटेंट आपके लिए फॉलो अप कर पाए उसके लिए आपको वीडियोस क्लियर बनानी पड़ेंगी, आपका मैसेज, आपका वर्क का आइडिया, आपका माइंडसेट क्लियर आपकी वीडियोस से दिखना चाहिए। तो दीज वर ऑल टिप्स। अब आप बोलोगे मैम ये क्विक वीडियोस बनेंगी कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब एक और चीज आती है कि वीडियोस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट प्रोस्पेक्ट्स है कौन। क्योंकि हम क्लियर कंटेंट तब बना सकते हैं अगर हम माइंड से खुद क्लियर है कि हमें टारगेट बनाना किसको है। अगर एक केमिस्ट की दुकान मार्केट के अंदर खुली हुई है तो केमिस्ट की दुकान वाले बंदे को पता है कि जो भी बंदा उस केमिस्ट की दुकान के आगे खड़ा हुआ है ना, उसको कोई ना कोई दिक्कत है हेल्थ से रिलेटेड, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो। ऐसा तो नहीं कि वो बंदे को घर पे कपड़े खत्म हो गए हैं तो वो केमिस्ट के पास आया है। केमिस्ट को पहले से पता होगा ना उसको कोई दिक्कत है, क्या बीमारी है, किस चीज की दवाई चाहिए। केमिस्ट क्या ही बोल सकता है किस चीज की दवाई चाहिए, ये तो नहीं बोल सकता ना कौन सी साइज का कपड़ा चाहिए, कौन सी क्वालिटी का कपड़ा चाहिए। मतलब कि आपको पहले एज अ बिजनेस ओनर डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने कंटेंट के जरिए कौन से लोगों को टारगेट कर रही हूं। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप डिलीवर भी क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते। तो हम लोगों की टारगेट ऑडियंस कौन है? सबसे पहली टारगेट ऑडियंस वो जिनसे आप मैक्सिमम डरते हो। आप में से मैक्सिमम लोग डरते हैं उन लोगों से जो फॉरएवर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सर नो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। जैसे ही कोई बंदा बोलता है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, मैंने फॉरएवर कर रखी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये पहले से नेगेटिव होगा, इसने छोड़ रखी है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक डाउट आ जाता है कि यार ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो नेगेटिव ही होगा तभी इसने नहीं करी है, क्योंकि इसने वहां से छोड़ी है यहाँ पर भी क्यों ही करेगा। पर हमारी वही टारगेट ऑडियंस है, ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैक्सिमम लोग क्विट करते हैं ना, वो इसीलिए नहीं क्विट करते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो अच्छे लोग होते हैं वो क्विट इसीलिए करते हैं क्योंकि या तो उनको एक राइट कंपनी नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी, उनको कोई गलत सलत उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कंपनी इंट्रोड्यूस हो गई थी, या तो कंपनी तो बहुत बढ़िया थी बट जो उसके अपलाइंस थे, एक सिस्टम उनको नहीं प्रोवाइड कर पाए। ये दो रीजंस होते हैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल पता होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग ऐसी ही वीडियोस बनाओ जिसमें फॉरएवर की पावर और आपका सिस्टम इंट्रोड्यूस हो। अब मैं आपको ना एक ऑनेस्ट बात बताने वाली हूँ, ठीक है? बुरा नहीं मानना है और रिग्रेट फील नहीं करना है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, कहीं ना कहीं हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, वो भी क्लियर पाथ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्लियर पाथ फॉर यू ऑल। ठीक है, जिससे कि आप एक सिस्टम इतना स्ट्रांग बना सके हम लोग कि हम अपने सिस्टम के नाम पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि आप मानते हो, चैट बॉक्स के अंदर लिखो कि मैक्सिमम लोगों को शायद फॉरएवर के बारे में पता है बट उनको एक राइट सिस्टम नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि लोग 2cc के समय पर ही गायब हो जाते हैं, कुछ लोग तो भाई मैनेजर बन के भी गायब हो जाते हैं, कोई कोई सुपरवाइजर बन के भी गायब हो जाता है, कोई कोई एएम बन के भी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिस्टम नहीं मिला और खुद उसके पास इतनी नॉलेज थी नहीं कि वो एक राइट सिस्टम बना सके। पर अगर हम लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करें और हम आपस में मिलकर एक अच्छा सिस्टम भी क्रिएट करें, इको कल्चर हम लोग क्रिएट करें, एनवायरमेंट क्रिएट करें, और हम, हमारी कंपनी तो देखो बेस्ट है, कंपनी में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक ही चीज है जो हमें बनानी है, वो है हमारा सिस्टम। और सिस्टम ना मिलकर बनता है, मेरे अकेले से बनेगा नहीं। ठीक है, सिस्टम बनता है मिलकर। अगर आप चाहते हो कि आप बोल सको कि यार हम लोग तो कंटेंट क्रिएटर्स का ग्रुप है, तो आप सब लोगों को बनाना पड़ेगा, अकेले अंजलि मैम के बनाने से क्या होगा? ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात कि आप अपनी चीज की वैल्यू, अपनी चीज की ट्रस्टवर्दीनेस कब दिखा सकते हो? कब दिखा सकते हो? जब आपके सारे एसोसिएट्स, आपके टीम मेंबर्स भी वही कर रहे हैं और आपके अपलाइन भी वो चीज कर रहे हैं। मैं नहीं बोल सकती अभी, क्यों? क्योंकि शायद मेरे अपलाइन अभी ये काम नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ। पर आप लोग बोल सकते हो क्योंकि मैं आपकी अपलाइन हूं, क्योंकि मैं तो ये काम कर रही हूँ, और आप अपने टीममेट्स के अंदर भी सेम चीज डुप्लीकेट करोगे, आप खुद भी ये चीज करोगे। तो हम लोग ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं राइट वे से, अगर हम उनको कंपनी हमारी जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है वो दिखा सके, और हमारा सिस्टम बेस्ट है। इसके लिए पता है क्या, मैं एक टिप दूंगी आप लोगों को। हर वीडियो में ना दो चार रटी रटाई लाइनें सब बोलना स्टार्ट कर दो, एवरीबडी, हम सब मिलकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो लाइंस क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई भी इंसान हमारी वीडियोस, हम में से किसी की भी वीडियोस देख रहा है और आपकी सारी वीडियोस में कुछ ऐसा स्पेसिफिक पार्ट पार्ट है जिसमें उसको अट्रैक्शन हो रही है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, आपको ना वर्ड सिस्टम नहीं प्रमोट करना है, किस तरीके से हमारे सिस्टम को बोलकर प्रमोट करना है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी किसी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर नहीं, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर नहीं। कैसा रहेगा कि अगर आप हर वीडियो में वही चीज प्रमोट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसने आपकी 10 वीडियोस देख ली तो उसको क्यूरियोसिटी होगी ना, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे आर वर्किंग इन, मुझे जानना है। डन। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैच कर पा रहे हो आप लोग मेरी फ्रीक्वेंसी को या नहीं?
डन। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों की टारगेट ऑडियंस वो लोग जरूर हैं, दोज हु नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा आता है ऑलरेडी वर्कड इन फॉरएवर। डजेंट मैटर कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की किसी बाहर की कंपनी के लोग, वो लोग भी हमारे टारगेट है जो पहले फॉरएवर को ही छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि फॉरएवर के अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं। वो वाले लोग भी टारगेट के हैं हमारे, दूसरे जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर को छोड़ के जा चुके हैं। तीसरे आते हैं ऑलरेडी वर्किंग इन एफएलपी। आप बोलोगे कि मैम जो ऑलरेडी एफएलपी में वर्क कर रहा है वो हमारे साथ काम क्यों करेगा, वो पर्सन हमारे साथ काम क्यों करेगा अगर किसी और टीम का असिस्टेंट सुपरवाइजर है, किसी और टीम का नोवस कस्टमर है। आप एक बात बताओ, अगर उसने आपका फॉर्म फिलअप किया है, अगर उस इंसान ने आपका फॉर्म फिलअप किया है, इट मीन्स कि उसको भी अपने सिस्टम में कहीं कमी दिख रही है, भले ही वो फॉरएवर में काम कर रहा है, उसको अपने सिस्टम में कमी दिख रही है, तभी तो किसी और के गूगल फॉर्म में फॉरएवर बंदे करने वाले में जा रहा है ना। तो ऐसे पर्सन को भी जाने नहीं देना आपने। हो सकता है वो एक ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जो ग्रुप्स में तो एडेड है, मान लो वो बाकी आपने टीम्स के ग्रुप्स में तो एडेड है, काम नहीं कर रहा वो क्योंकि उसको सिस्टम समझ नहीं आया, बट वो फॉरएवर में ही किसी और लीडर को, गाइड को ढूंढ रहा है। वो फॉरएवर के अंदर ही किसी और किसी और गाइड को ढूंढ रहा है। तो फॉरएवर की एक रीस्पॉन्सरिंग की भी क्या होती है, पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी में बताऊं मैं आप लोगों को। मान लो कि किसी इंसान ने नोवस कस्टमर बना था, ठीक है, ऑर्डर किया था, केवाईसी करी थी, अब उसने काम छोड़ दिया, अभी भी वो फॉरएवर में ही है, फॉरएवर की डेटाबेस में उसकी आईडी है, पर अगर उसने 6 महीने तक, अभी लास्ट 6 महीनों में ना कोई परचेजिंग करी है ना कोई स्पॉन्सरिंग करी है, तो वो रीस्पॉन्सर कर सकता है। इफ दैट पर्सन वांट टू चेंज हिज गाइड, तो वो आपके अंडर आ सकता है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि लोगों की रीस्पॉन्सरिंग करवाओ, पर मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई जेन्युइनली गाइडेंस चाहता है, ठीक है, तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, आप लोगों ने खुद अकेले में नहीं करनी है, इसके बारे में मेरे को नॉलेज होनी चाहिए अगर ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट आपको मिलता है तो। ठीक है, ये आंखें बंद करके करने वाला काम नहीं, कंपनी इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट्स पॉलिसी। दूसरा, अगर कोई एएस है बंदा, कोई एएस है और उसने कम से कम 1 साल तक अपनी आईडी से ना कुछ बाय किया है ना अपने अंडर किसी को रिस्पॉन्सर करवाया, वो भी अपनी रिस्पॉन्सरिंग कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अपलाइंस उनको ब्लॉक करके चले गए हैं। अब वो बंदा क्या फॉरएवर को छोड़ दे, उसका मन है कि यार फॉरएवर तो बहुत बढ़िया है पर मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है, मुझे सिस्टम नहीं पता, सबने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो उस बंदे को आप गाइड कर सकते हो, उसका हाथ आप पकड़ सकते हो, भले वो आपके अंडर वापस से टूसीसी ना करे, पर आगे के लिए तो वो बंदा आपके साथ काम कर सकता है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको प्रमोट नहीं करना है, इस वाली पॉलिसी को। हर इंसान जो बोल रहा है कि मैं अपने सिस्टम से परेशान हूं और आप बोलो कि कोई नहीं तुम मेरे अंडर स्पॉन्सरिंग कर लो, ये काम मत करना। आधे लोग झूठ बोलते हैं, आधे लोग आपका फायदा उठा लेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को आपने पहले मेरे से टच में लेकर आना है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि जेन्युइनली उसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर वही एक गलत डाउनलाइन है, क्योंकि आधे लोग तो खुद काम करते ही नहीं और अपने अपलाइन के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे बंदे को हमें भी अपनी टीम के अंदर नहीं लेना है कि वो आपका सरदर्दी बन जाए। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? दोबारा कभी ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा तो ना सी। हमें तो ऐसे लोग चाहिए ना जो करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट सिस्टम। ठीक है, चलो। और उसके बाद आता है हु वांट टू, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का भी नहीं पता, उनको एफएलपी का भी नहीं पता, बट वांट टू अर्न ऑनलाइन। ऐसे वाले लोग, आप लोग अभी तक सिर्फ फोर्थ कैटेगरी के लोगों को टारगेट करते थे, बट अब से आपने आपकी टारगेट ऑडियंस, आपका कंटेंट इन चारों कैटेगरी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्लियर माइंडसेट से कंटेंट को क्रिएट करो। वेग माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है कि हम किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डन। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोगों को ना एक चीज ऑब्जर्व करनी है। वो चीज ऑब्जर्व क्या करनी है कि अब कंटेंट तो बना रहे हैं, कंटेंट हम एफएलपी से रिलेटेड बना रहे हैं, कंटेंट हम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बना रहे हैं, और कंटेंट हम क्या बोलते हैं मेक मनी ऑनलाइन से भी रिलेटेड बना रहे हैं। पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग ना पहले दिमाग के अंदर ना एक इंसान की माइंडसेट की जर्नी को ना सोच सोच के देखो कि कोई इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर के अंदर आना चाह रहा है, ठीक है, कोई भी इंसान जो फोर्थ कैटेगरी का है, जिसको कुछ नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर के बारे में, ठीक है, बट वो आना चाहता है, ये चाहना तो दूर की बात है। सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस के अंदर, कस्टमर के माइंड के अंदर, वो होता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? एक नीड। अब जैसे कि मान लो कि मैंने अभी अब जैसे मानसर है, मानसर अपनी मीटिंग्स के अंदर क्या सिखाते हैं, मानसर अपनी मीटिंग्स के अंदर राइटिंग पैड पे, सॉरी उनके पास शायद से वो है, टैब है, उनके पास एप्पल का टैबलेट है, वो शायद से उससे लिखकर सिखाते हैं। मुझे लगा एज अ सीनियर, मुझे लगा कि यार मुझे भी अपनी टीम को लिखकर सिखाना होगा। ठीक है, मजा आएगा क्योंकि समझने में भी मजा आता है, समझाने में भी मजा आता है।
तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर एक ट्रिगर हुआ, उस चीज को बाय करने के लिए मुझे हल्की सी मेरी नीड लगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उनका ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? आप वीडियो बना सकते हो, आर यू फियरिंग अबाउट योर जॉब लॉस? 2020 में मैक्सिमम जॉब्स गई थी, टेस्ला ने इतनी जॉब्स घटा दी। तो मतलब आपका ना जो वीडियो का हो सकता है टाइटल, या फिर आपकी वीडियो का हो सकता है थंबनेल कुछ ऐसा हो, ठीक है, जो लोगों के माइंडसेट को ट्रिगर करे कि यस 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 आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ट्रिगरिंग पॉइंट कि यार किसी कोई इंसान जो जॉब लॉस से डर रहा है, जिसको इनसिक्योरिटी है कि मेरी जॉब ना चली जाए, कोई आपका थंबनेल कुछ ऐसा बता रहा है, आर यू ऑल्सो टायर्ड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स? टॉक्सिक वर्क कल्चर से रिलेटेड आप बना रहे हो, बोरिंग रूटीन है कि 15 साल हो गए सेम जॉब, मतलब कुछ भी अगर आपका थंबनेल इस प्रकार का है जो लोगों की नीड को ट्रिगर करे, तो ये ऑब्जर्व करो सबसे पहले। ठीक है, अब जो बंदा ट्रिगर होता है ना, जो इंसान ट्रिगर हो चुका होता है, जिसको लाइफ में नीड भी महसूस हो रही है और वो यूट्यूब पे जा रहा है, वो ऐसा कुछ देखकर ट्रिगर भी हो गया, तो वो सर्च क्या करेगा? अब ट्रिगर होते अगर वो सर्च करे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर मैं जॉब को छोड़ना चाहता हूं तो 6 मंथ्स का प्लान क्या होना चाहिए, अगले 6 मंथ मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपकी वीडियोस कुछ कुछ वीडियोस ऐसी भी हों जिसमें आपने वीडियो का टाइटल ही लिख रखा है कि इफ यू आर ऑल्सो अ जॉब वर्कर एंड यू डू नॉट हैव वांट टू क्विट योर जॉब बट नो हैव नो प्लान अबाउट बिजनेस या फिर नो एक्सपीरियंस अबाउट बिजनेस, तो ऐसा करके भी आपका कुछ सर्च में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इंसान क्या सर्च करता है, ट्रिगर होने के बाद वो सर्च करेगा इसका सोल्यूशन क्या है, अगर उसको नीड महसूस, अब जैसे कि मेरे को पता लगा कि यार मुझे भी ना ये लेना है, क्या बोलते हैं, मुझे मैक टैबलेट बाय करनी है। अब टैबलेट बाय करनी है तो मैं यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करूंगी, मैं ये तो सर्च करूंगी लेटेस्ट एप्पल की टैबलेट कौन सी आ रखी है, आईपैड कौन सा आ रखा है, ये तो मैं सर्च करूंगी ना, कौन कौन सा आ रखा है, फिर उसके फीचर्स देखना स्टार्ट करूंगी। तो सर्च करने के बाद मैं अवेयर होना स्टार्ट होंगी कि कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं ये सारा देख लूंगी कि कौन कौन से अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं अब लेने की सोचने से पहले मैं लोगों के रिव्यू वाली वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर दूंगी, टेस्टमनीज देखना स्टार्ट कर दूंगी, शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दूंगी जिसमें लोगों ने अनपैकिंग वगैरह दिखा रखी है। ठीक है, एक तो होती है डिटेल वीडियो जिसमें उस बंदे ने पूरे टेक्निकल वो बता रखे हैं, वो तो अवेयरनेस में हो गई। फिर कंसिडर करने से पहले मैं देखूंगी कि लोगों की फीलिंग कैसी है उसको करने के बाद, टेस्टमनीज देखूंगी कि किसने बाय किया ये वो, और उसके बाद लास्ट डिसीजन बनता है। लास्ट डिसीजन बनता है कि कोई इंसान आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एन Amazon लिंक जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है इस आईपैड को बाय करने के लिए, तो आप उस वाली वीडियो पे जाके बाय कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एक आईपैड की जर्नी बताई है, वैसी जर्नी हमारे बिजनेस की भी हो सकती है। ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा, उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना के रखो अपने चैनल के ऊपर। सर्चिंग पॉइंट होगा, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपके चैनल पर बनी हुई है। अवेयरिंग पॉइंट होगा, उससे रिलेटेड भी कि कंपनी का 3 Ps क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, कंसिडर वाला पॉइंट कब होता है कि आपने कुछ ऐसी वीडियोस बना रखी हो जिसमें आपने अपने टीममेट्स की टेस्टिमनीज वगैरह डाल रखी हैं, और डिसीजन जिसमें आपने फाइनल कॉल दे रखी है। तो ये है, आपको ये समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि आपको मेरी ये बात ही नहीं समझ में आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि वीडियोस बनाओ, पर वीडियोस में आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की जर्नी को डिजाइन कैसे कर रहे हो। आपको पता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट क्या क्या सर्च करने वाला है, और उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर भर भर के पड़ी हुई है। यस और नो, समझ में आया? आप लोगों को एक एडवांटेज देती हूँ कि अगर ये मीटिंग में कोई भी पॉइंट आप लोगों का रह जाता है, ठीक है, अगर इस मीटिंग में आपका कोई कोई भी पॉइंट रह जाता है तो मैं आप लोगों को, वैसे तो मैंने इसका लाइव बनाया नहीं है पर मैं रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ। अब इतनी बड़ी बड़ी वीडियो आपको गैलरी में तो सेव करके दे नहीं सकती, तो मैं देखती हूँ ये वीडियो को आपको कैसे देना है। ठीक है, बट ये अगर आप ये स्क्रीनशॉट भी मार लोगे ना तो आपको मेरी ये बात पूरी याद आ जाएगी मैंने क्या बताई है। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रन योर ब्रेन, मतलब मैं नहीं चाहती कि आप लोग ज्यादा मेहनत करो, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग को शार्प बनाओ कि मुझे कैसे काम करना है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होना है ना मेरे ऊपर ना किसी और के ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली, ये वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। आप बोलोगे कि मैम ये सारी वीडियोस किस फॉर्म में बन सकती हैं? अब कंटेंट के भी टाइप्स होते हैं। आप में से आधे लोगों का रोना धोना क्या है कि मैम कैमरा के सामने बैठकर स्क्रिप्ट याद नहीं होती, हंसने लग जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, आधे लोग ऐसे मेरे को बोल रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कंटेंट क्रिएशन के टाइप्स। ठीक है, और ये मैं ऑफर करूंगी सिर्फ उन लोगों को, ये बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। मैं उन्हीं लोगों को ऑफर करूंगी जो मुझे लगता है कि मेरे लेवल की एनर्जी को मैच कर सकते हैं, मतलब कि मेरी तरह सीरियस हैं इस वाले तरीके से हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। पहला आता है ऑनलाइन पॉडकास्ट। ठीक है, ऑनलाइन पॉडकास्ट क्या होता है?
मैं और रोहित जी, मान लो मैंने और रोहित जी ने एक क्या बोलते हैं, एक जूम मीटिंग के लिंक के अंदर घुसे दोनों के दोनों, मैंने और रोहित जी ने पीछे से प्रिपेयर करके रख लिया कि रोहित जी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस करने वाली हूँ, रोहित जी आप भी प्रिपेयर्ड हो उनको आंसर करने के लिए। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमने ट्रिगरिंग वाली ऑडियंस के लिए बनाए हैं, कि जैसे मैं रोहित जी से पूछ रही हूँ कि एज अ जॉब गवर्नमेंट जॉब होल्डर वाई यू आर हियर, आप क्यों हो, तो रोहित जी मुझे डिटेल्ड आंसर देंगे। ठीक है, जिससे कि वो इंसान भी रिलेट करेगा कि ये तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, मैं तो प्राइवेट वाला हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, इसको भी ये प्रॉब्लम है, वो और आगे देखेगा। फिर मैं रोहित जी से पूछूंगी कि आपने कभी पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी थी या फिर नहीं करी थी। ठीक है, जिससे कि जो इंसान सर्च करता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चंस। तो मतलब मैं और रोहित जी मिलकर, क्योंकि देखो अकेले अगर रोहित जी ये वीडियोस बनाएंगे तो रोहित जी को शायद इतना मजा ना आए, और ना सुनने वाले को भी इतना मजा तो नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर ये वीडियो मतलब जैसे जूम मीटिंग चल रही है, जैसे आप कभी कभी देखते हो ना, जूम पर हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा होता है, याद है ना आप लोगों को, जो हमारे जूम पर 8:30 मीटिंग्स में चलता है। पर अगर वैसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप में से एक एक बंदे के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, आपके हफ्ते का एक कंटेंट तो मेरे साथ ही बन जाएगा। यस और नो? पर ये मैं ऑफर किसको करूंगी? जो एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो कंटेंट बनेगा ये मैं अपने चैनल पर भी प्रमोट करूंगी, और मैं सेम जूम का ये डाउनलोड करके आप लोगों को भी दूंगी, आप भी अपने चैनल पर डालो, मैं भी अपने चैनल पर डालूंगी। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? आइडिया कैसा लगा आप लोगों को? कि अगर आप लोग 20 मिनट बैठकर उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते तो ये एंगेजिंग कंटेंट है। ठीक है, पहला तो हो गया ऑनलाइन पॉडकास्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। ये हम चाहे तो कंपनी की प्रोफाइल रिलेटेड भी बना सकते हैं, हम कंपनी के प्रोडक्ट रिलेटेड भी बना सकते हैं, कंपनी के इनकम प्लान रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना सकते हैं जो नॉर्मली प्रोस्पेक्ट के माइंड में आते हैं। हम जनरल सेशन भी बना सकते हैं कि मार्केट में कितने स्कैम्स चल रहे हैं। अलग अलग टॉपिक भी बन सकते हैं। ये मत सोचो कि मैम एक बार ही करके ये तो खत्म हो जाएगा ये आइडिया, फिर क्या करेंगे। ये आइडिया तो अनलिमिटेड, आप हर वीडियो भी ये क्वेश्चन आंसर टाइप बना सकते हो। आपने देखा नहीं आजकल पॉडकास्ट कितने ज्यादा एंगेजिंग हो गए हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है सुनने के लिए कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है एक आंसर पूछ रहा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये हो गया। दूसरा आता है कैमरा फेसिंग वीडियोस। देखो ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि अवॉइड करो, मैं बोलूंगी तो करो। 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस गाइस अपनी बनाओ। अगर पूरे हफ्ते में आप 3 वीडियोस बना रहे हो तो एक वीडियो तो अपनी बनाओ ना, बाकी एक वीडियो मेरे साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट करना। ठीक है। तीसरा आता है प्रेजेंटेशन रिलेटेड। अब जैसे मैं ये मीटिंग दे रही हूँ, अभी मैं मीटिंग दे रही हूँ, अगर मैं इसका कैमरा ऑफ भी कर दूंगी और मेरा कॉन्टेंट या सामने चल रहा है और मैं सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे कैमरा भी फेस नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना कॉन्टेंट लिखकर बोलना है। आसान नहीं है बताओ? कैमरा फेस करने से आसान ये चीज है। ठीक है। बट इसके लिए आपको जूम की पेड आईडी चाहिए होगी, जूम की पेड आईडी आप लोगों के पास है नहीं और आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको अपना लिंक बना के दे दूंगी मेरी आईडी से। पर मैं दूंगी किसको? जो ये करेगा सिंसियरली। ठीक है, हर चीज में अप्लाई हो रहा है कि मैं आपको सारे टूल्स बता रही हूँ, बट मैं उसी को कर सकती हूँ गाइस जो सिंसियरली करेगा। हर बंदे के लिए मैं बैठकर यूट्यूब का लिंक बना, जूम का लिंक बना के उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करूंगी कि ताकि आप लोगों का कंटेंट बने। मैं जहां तक आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो करूंगी। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हो। प्रेजेंटेशन रिलेटेड वीडियोस भी छोड़ो, इससे भी आसान काम बताऊं? अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, भूल गई यार मैं। हाँ, स्क्रीन शेयर करके, सामने तो लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो हो गया। अब आप में से कोई इंसान एक वीडियो बना रहा है, मान लो कि मैंने जूम पर अकेले बैठकर ये मीटिंग को स्टार्ट किया, किसी को ऐड नहीं कर रखा है, अकेले ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने जूम की आईडी पर अपना मीटिंग स्टार्ट किया, अपना स्क्रीन शेयर किया, और स्क्रीन शेयर करने के बाद, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयर करने के बाद मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया। और वीडियो को स्टार्ट करके, अरे ये क्या हो गया, वीडियो को स्टार्ट करके मैं अपने गूगल पर गई, मतलब मैं लोगों को पीछे से कुछ ना कुछ बोल ही रही होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ एलो स्टोर इंडिया, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करके मैंने वीडियो को तो स्टार्ट कर दिया होगा। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फॉरएवर एलो स्टोर की वेबसाइट। आज हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेती हूँ। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आर्टिक सी। अब देखो, आर्टिक सी तो यहाँ लिखा हुआ आ गया, अब उस बंदे को ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिकली समझा रही हूँ। ठीक है, आर्टिक सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हार्ट केयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जिसके अंदर वेजिटेबल प्लस फिश ऑयल्स एडेड हैं, जिससे कि आपकी हार्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। इसके अलावा आप लोग कोई भी ले सकते हैं जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई अगर ऐसा है जिसको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारी इससे सॉल्व हो सकती हैं। इस जो प्रोडक्ट की अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊं तो इंस्ट्रक्शन भी उसको रीड करके बता दो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, वन सॉफ्ट जेल विद मील्स 3 टाइम्स डेली, ठीक है, उसको बोलकर बता दो हिंदी लैंग्वेज में। रिव्यूज आप यहाँ पर उस इंसान को पढ़ा सकते हो।
ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर करके भी वीडियोस बना सकते हो, कैमरा ऑफ कर दो, अगर आपको अपनी शक्ल नहीं भी दिखानी है, डिस्क्रिप्शन देखो कितनी सारी बड़ी लिखी हुई है, पूरी रीड कर सकते हो। अब वाइटल सेटअप, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इसको रीड कर, आप सोच रहे हो कि यार मेरी वीडियो इंग्लिश में तो लिखा हुआ है पर मैं हिंदी में उसका मतलब बताऊं, तो आप पहले से क्या बोलते हैं अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लो चैट जीपीटी से कि मैं आर्टिक सी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो हाँ फोन में आपका ये चल रहा है और दूसरे फोन से आप ये सारा काम कर रहे हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो वीडियोस बनाना बहुत आसान हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है, कि इसमें फैटी एसिड्स हैं, ये है वो है, इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ है, ये सारी चीजें आप उस इंसान को बता सकते हो। क्लियर हो गया? फिर आप उसको ये भी दिखा सकते हो कि ये इसके अंदर क्या क्या मतलब सर्टिफिकेशंस वगैरह क्या क्या हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप उस इंसान को बता सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा। आप टिक्सी के साथ अगर आप चाहो तो RG+ भी ले सकते हो, पूरे दिन में एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। तो ऐसी वीडियोस भी तो बना सकते हैं हम लोग। और ये सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाओगे आप लोग, प्रोडक्ट रिलेटेड के अलावा अगर आप किसी इंसान को ये समझाना चाहते हो, फॉरएवर की प्रोफाइल समझाना चाहते हो, ठीक है, आप लोगों ने जब वो किया था, क्या कहते हैं उसको, AS किया था, तो आपके ऑर्डर में आपको वाई फॉरएवर की एक बुकलेट मिली थी, मिली थी सभी लोगों को? डन, ठीक है। अब आप लोगों को ये सारी की सारी आपको ये बुकलेट खोलनी है उसके सामने, चाहे तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यू जस्ट हैव टू ओपन दिस बुकलेट, ये फुल स्क्रीन हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फिर आपने बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है, कि अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसको अपनी हेल्थ रिलेटेड एंड जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, आज की डेट में बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है, AI आ चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिले, आप चाहते हो कि आपको स्ट्रेस भी ना हो, आप चाहते हो कि स्ट्रेस के थ्रू जो आपके वर्क एक आपका एक फिक्स शेड्यूल बन जाता है जिससे आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, आप अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, आप खुद भी अनहैप्पी लेने लग जाते हो, और जिस जॉब के लिए आप काम कर रहे हो उसमें सैलरी भी कम है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है। सारी चीजें आप ये पढ़ पढ़ के तो बोल ही सकते हो। अब इससे आसान मैं आपको क्या बताऊंगी वीडियोस बनाना, ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ पढ़ के बता सकते हो, सारी प्रोफाइल फॉरएवर की यहाँ पर गिवन है। आसान है या नहीं है? अब बता दो मुझे, इससे आसान कुछ हो सकता है? यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये तो आसान चीजें हैं, टेक्निकल थोड़ा बनना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने हाथ पैर हिला के कम काम करना पड़े तो दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, ठीक है। इधर ऐसी वीडियोस तो बहुत आसानी से बना सकते होंगे आप सभी लोग। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड एंड स्क्रीन शेयर रिलेटेड कंटेंट आप लोग बना सकते हो, बैक कैमरा वीडियोस भी बना सकते हो। बैक कैमरा वीडियोस कैसी होती हैं? मतलब कि आप लोगों ने अपना कैमरा एक जगह पे ऐसे सेट किया, और फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट नहीं है क्या अभी मेरे आसपास? अब फॉरएवर का प्रोडक्ट, ठीक है, अब ये है, अब मैंने, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब मैंने ना मान लो कि अपने फोन का ये वीडियो ऑन कर रखी है, मान लो ये मेरा फर्श है, ठीक है, ये मेरा फर्श है, और मैंने ना कैमरा ऐसे अटका रखा है, और अब मैंने ना ऐसे से घुमा घुमा के, अच्छे से घुमा घुमा के इसकी वीडियो बना ली है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से घुमा घुमा के वीडियो बना ली, घर पे नहीं, आप लोगों की जगह सुंदर है तो जाके बालकनी में भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, ये घुमा घुमा के आप लोगों ने बना ली। अभी जब घुमा घुमा के आप लोगों ने बना ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने VN एडिटिंग ऐप पे जाना है, और वहां पे वॉइस ओवर डाल देना है अपना, बोलकर फायदे बता दो। हो गया क्लियर? आइडिया समझ आया? वीडियो बना लो घुमा घुमा के जितनी बनानी है नहीं घुमा सकते तो एक जगह पे रखकर बना लो, उसकी ड्यूरेशन वो स्पीड कम कर देना, स्पीड कर देना 0.1, तो अगर आपने 1 मिनट की बनाई होगी तो वो 10 मिनट तक चलती रहेगी आपकी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो छोटे छोटे काम है आप लोग कर सकते हो वीडियो पर, ये दिमाग लगा लेना कि मैंने तो सीधा फोन करके दिखाया था, अब आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी हो तो आपको हॉरिजॉन्टल फोन रख के बनाना है, इतना खुद से कर लेना। कौन रोता रहता है मेरे पास आके कि वीडियो मैम टेढ़ी नहीं बनाई सीधी बना दी, अब वापस बनानी पड़ेगी। तो ये तो आप लोगों का माइंडसेट है ना, कि आपको पता है यूट्यूब वीडियोस हमेशा ऐसे चौड़े में आती है ना सबकी, ठीक है। ये इजी इजी चीजें, स्टार्ट विद द स्मॉल,
ठीक है, ये आइडिया भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद कौन सा आइडिया, स्टॉक फ्री वीडियोस एंड योर ओन वॉइस। अब ये क्या चीज है भाई, ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, ये जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे मजा ही आ गया। बताऊं क्या है ये। कई, हम बचपन में, आप लोगों के घर में कितने बच्चे होते हैं जिसमें ना स्टोरी टेलिंग वाली वो होती है, जिसमें लड़का लड़की चल रहे होते हैं, वो सब चल रहा होता है, पीछे से एक एआई की आवाज चल रही होती है, स्टोरी टेलिंग, और बच्चे देखते हैं मस्त उसको। ऐसी वीडियोस देखी है कभी आप लोगों ने? ऐसी वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने, है ना? तो ऐसी वीडियोस आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। पर ये वंस इन द वाइल्ड वाली वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी बना रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ ताकि आपका काम आसान हो सके। कि अगर पूरे हफ्ते का आपने टारगेट लिया 3 वीडियोस बनानी है, तो एक तो कैमरा फेसिंग, और उसके अलावा बाकी की 2 आप इनमें से किसी भी आइडिया से बनाओ। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। ठीक है। स्टॉक फ्री वीडियोस क्या होती है, मैं आपको आइडिया देकर बताती हूँ अपना स्क्रीन शेयर करके। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले एक एप्लीकेशन आती है, पिक्सल्स वीडियो। यहाँ पर लिख रखा है फ्री 4K स्टॉक वीडियोस एंड फुल एचडी वीडियो क्लिप्स टू डाउनलोड। यहाँ पर आओ, ठीक है। अब आपको आज एक वीडियो बनानी है जिसमें आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नहीं, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसमें आपको जो भी डालना है, आई डोंट नो, अब आपको पहली क्लिप में ये डालना है, रेस्ट जॉब होल्डर, सर्च कर दो। अब आपको ये बहुत सारी क्लिप्स मिल गई यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा ऐसे परेशान हो रखा है, तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, यू कैन डाउनलोड। एक तो ये स्टॉक फ्री वीडियोस हो गई आपकी, या फिर आप इंटरेस्ट से भी ऐसी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नेट थोड़ा सा जूम पर स्लो चलने लग जाता है, आई डोंट नो। समझ में तो आया ना, पिक्सल्स वीडियो डाउनलोड करना है, और फिर जिस भी टाइप का आपको वो क्लिप चाहिए, छोटा सा 15-20 सेकंड का, वो फिर ऐसे करके आपको कम से कम कितने, 2-3, मतलब वीडियो 2-3 नहीं, जितनी बड़ी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन जाने वाली है वो सब आपको अपनी वीडियोस में डालना है, ठीक है। ये भी डाउनलोड हो रही है गाइस, बहुत सारी नोटिफिकेशन। ऐसे आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी उसको थोड़ा सा मेरे नेट को स्लो हो रही है इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर, और चाहे तो आप इसको लॉगिन भी कर सकते हो, फ्री में लॉगिन कर लोगे तो जल्दी जल्दी वो होती है, जल्दी डाउनलोड होती है, ठीक है। अभी मैंने कर नहीं रखा है लॉगिन, मेरा नेट ही नहीं चल रहा गाइस, ठीक है। सिंपली मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से आप क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिप्स को मेनली डाउनलोड कर सकते हो। मान लो आपने 10-12 क्लिप्स डाउनलोड कर ली, हल्का सा कोई स्ट्रेस बंदा है उसकी डाउनलोड कर ली, ठीक है। थिंकिंग अबाउट ऑनलाइन वर्क, ठीक है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के अलग अलग एप्स की 3-4-5-6 क्लिप्स ऐसे आपने डाउनलोड कर ली, और सीधा आप गए, ये तो हो गई वीडियोस आपकी, ठीक है। वीएन पर गए, और वीएन पे जाके सारी वीडियोस को आपने ऐड कर लिया, क्योंकि ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में चली जाती है। मेरा तो वीएन भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे गए, ये आपकी ना डाउनलोड होकर गैलरी में चली जाएंगी। मैंने अभी डाउनलोड नहीं करी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर आपने मान लो यहाँ से पूरी 9 डाउनलोड करी है, तो सबको ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो ये सारी एक वीडियो में बनकर आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ये छोटी छोटी बनकर ये पूरी 13 मिनट की आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएंगी। अब बात आती है कि अब मुझे बोलना भी नहीं है, वैसे तो आप इतना कष्ट कर ही सकते हो कि ये वॉइस ओवर पे जाके बोलना स्टार्ट कर सको, इतना तो आप लोग कर लो प्लीज। पर अगर फिर भी नहीं कर सकते हो आप लोग, आपको लग रहा है कि और भी ज्यादा आलस आ रहा है मुझे, तो आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, पहले अपनी स्क्रिप्ट निकालो। स्क्रिप्ट तो सभी लोग चैट जीपीटी से निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट निकाल, कोई भी आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। मैंने पापा की चैट पे देखो क्या क्या भेजा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इसका मुझे बस एक डायलॉग ले लेती हूँ, ये एक मैंने डायलॉग को कॉपी कर लिया। अब डायलॉग कॉपी करने के बाद कुछ फ्री ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके टेक्स्ट को ऑडियो में बदल देती हैं, जो आपके टेक्स्ट को ऑडियो में बदल देती हैं।
अब वो कैसी हैं मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखो ये सारी चीजें अगर मैं आपको बता रही हूँ ना तो मैंने रिसर्च करी है, और ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक ये फ्री वेबसाइट है, flicky.ai। और इसमें ना लिमिटेड वीडियोस बन सकते हैं, इसका प्रो वर्जन कोई खरीदेगा तो ज्यादा बड़ी बड़ी ऑडियोज भी बन सकती हैं। ठीक है, पर मैं आप लोगों को फ्री की चीजें ज्यादा बता रही हूँ जिसमें आपको खर्चा भी ना करना पड़े टूल्स पे। ठीक है यार, ये तो लॉगिन मांग रहा है, अभी लॉगिन करने का टाइम नहीं है, रुको हाँ, 2 मिनट रुको। मैं बिना लॉगिन करे वाली चीज पर देखती हूँ। जस्ट अ मिनट, मैंने आप लोगों की मीटिंग से पहले ट्राई किया था ना अभी। गिव मी 1 सेकेंड। मैं आपको वही वाली वेबसाइट बताती हूँ जिससे मैंने अभी बनाई है वीडियो। क्रो, हाँ ये वाली वेबसाइट है, narakith.com। इससे बनाई थी अभी मैंने आपकी मीटिंग से पहले। देखो ये narakith.com करके है, इसमें इसमें बिना लॉगिन करे भी आप थोड़ी बहुत वीडियोस 20-30 बना सकते हो, बट इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं लॉगिन नहीं किया है। तो टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो पे जाओ। ठीक है, फिर अभी 2 मिनट रुकना। फिर यहाँ पर लिख रखा है लैंग्वेज, तो मुझे यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है, मुझे जिस लैंग्वेज में बदलनी है अपनी स्क्रिप्ट को। हिंदी। ठीक है, वॉइस अमिताभ बच्चन की नहीं चाहिए। कोई भी हिंदी लड़की का नाम ले लेती हूँ, रानी। ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ मैंने कॉपी पे, अरे स्क्रिप्ट तो कॉपी हो ही नहीं पाई। ये पापा की, ये इतना सा कर लेती हूँ, आप इससे बड़ी भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी बस आपको डेमो दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ये लिखा। ठीक है, फिर ये मैं क्रिएट ऑडियो पर चली जाऊंगी, अभी मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे इस वेबसाइट को यूज करना है और ऑडियोज बनाने के लिए, वरना मेरे 30 ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ही देख सकते हैं। मैंने ये ऑडियो बनाई थी। ठीक है, फिर उसको आपको फाइल्स में सेव कर लेना है। आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दिया होगा, पर ये सुनाई दिया होगा, पर ये सुनाई दिया होगा। पर ये ऑडियो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये ऑडियो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ना एक चीज जरूर कर लेना, ये शेयर पे जाके अपनी ना ड्राइव में सेव कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये ड्राइव में सेव। ठीक है, माई ड्राइव पे, और अगर आप चाहते हो इस वाले नाम से। अब क्या करना है, वीएन एडिटिंग ऐप पे गई और सीधा सीधा म्यूजिक पे जाके, म्यूजिक पे जाके, माई म्यूजिक पे जाके, न्यू पर जाके, अरे कहाँ गया, हाँ फाइल्स पर जाके माई ड्राइव पर गई, और ये अगर आप चाहते हो वाली ऑडियो मिल गई। ठीक है, और मैंने अगर आप चाहते हो वाली ऑडियो को अपनी इस वीडियो में यूज कर लिया। ठीक है, तो जितने सेकंड की अगर आप चाहते हो उसमें वीडियो में आ जाएगी, तो मतलब आप वीडियोस भी स्टॉक फ्री से डाउनलोड करके यहाँ लगा सकते हो, और ऑडियो भी आप टेक्स्ट टू ऑडियो में जाकर सेव करके यहाँ पर सीधा सीधा लगा सकते हो। अगर आप में से किसी को वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत आ रही है कि मैं तो बोल रही हूँ पर इतने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? यस और नो? फिर इसको डाउनलोड करके अब अपलोड करना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, इससे आप प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो, इससे आप जनरल वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बता दिया कि आसानी से वीडियोस क्विक कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, क्विक कंटेंट क्रिएट करने का तरीका समझ में आ गया भाइयों और बहनों? डन, आ गया है। चलो, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये टास्क तो मैं आप लोगों को बोलकर बता देती हूँ। ठीक है, ये वाली चीज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए।
स्क्रीन शेयर। ठीक है। अब कैसे आप लोगों का गूगल फॉर्म तो सबका बना हुआ होगा, बस आपको बस गूगल फॉर्म के साथ अपना इंट्रो वीडियो अटैच करना है। पहले इंट्रो वीडियो को वो कर लो। कॉपी करा है लिंक मैंने, ठीक है। अब आपको जाना है गूगल फॉर्म क्रिएट। जिस फोन से आपने बना रखा है ना अपना गूगल फॉर्म, उसी पर जाना है, गूगल फॉर्म्स पे जाओ और लॉगिन वाले पे जाओ। ठीक है। और जो आपका गूगल फॉर्म है, एक ब्लैंक फॉर्म बना के दिखाई देती हूँ आप लोगों को, हाँ। आज प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ग्रो डिजिटली, ऐसे लिख दिया। ये सब हटा दिया, मतलब सब बोल्ड इटैलिक। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी यहाँ पे। नेम, एज, स्टेट, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर बेटर टू से व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि कई बार पर्सन्स का नंबर वो दे देते हैं, उठाते भी नहीं है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल नहीं है। और क्या मांगते हो आप लोग, जीमेल मांगते हो, मांग लेना जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्म। इसको पब्लिश कर देते हैं। आप लोगों का ऑलरेडी पब्लिश हो रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब आप लोगों को जाना है, सिंपल सिंपल काम करना है हम लोगों को। सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके, प्रेजेंटेशन पे जाके, तीन ही स्टेप्स हैं। सेटिंग पे जाके, प्रेजेंटेशन पे जाके आपको क्या करना है, किधर है किधर है किधर है, ये देखो। आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड लिखा हुआ आता है, इसको एडिट कर कर आपको यहाँ पर लिखना है, क्लिक हेयर टू वॉच, जो भी है सर का वेबिनार क्या है, फ्री वर्कशॉप, जो भी आप ऐसा कुछ वर्ड लिख सकते हो जैसा आप लोगों को ठीक लगे। और ये लगा दिया लिंक। ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब मैं आप सभी लोगों को, मेरे को मेरे इस गूगल फॉर्म का लिंक दे रही हूँ आप सभी के सभी लोगों को अभी चैट पर, ठीक है। सब लोग जाके फिल करो और चेक करो कि क्या मेरा वीडियो भी दिख रहा है। और जाके इस फॉर्म को फिल करो और देखो थैंक यू पेज पे आपको वीडियो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फॉर्म को फिल करो और चेक करो कि क्या आपको थैंक यू पेज पर वीडियो मिला या नहीं मिला। मिला होगा चैट पे, यस करना।
दीपांजलि, प्रिया, गुड। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। मेरा वीडियो लगा दो, मानसर का वीडियो लगा दो, जिसका वीडियो आप प्रमोट, जिसका वीडियो आप चाहते हो, शॉर्ट वीडियो लगाना मानसर वाला, ताकि शॉर्ट वीडियो देखकर। अब देखो इससे होगा क्या, इसके भरोसे नहीं रहना है कि चलो उसने फॉर्म फिल किया तो वीडियो देख ही लिया होगा। ठीक है, जब फॉर्म फिल किया है उसके आधे घंटे की बात, और हर अपनी यूट्यूब वीडियो पे यही आपने बोलना है, हर वीडियो पे आपको ये एक्सप्लिसिटली प्रमोट करना पड़ेगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसा लिंक है जिसको क्लिक करके आपको हमारे फ्री वेबिनार के बारे में पता लगेगा, हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें। तो आपको एक्सप्लिसिटली अपने उस लिंक को प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि इंसान जाके उस लिंक पे, ये मत बोलो कि फॉर्म फिल करके आपको एक वीडियो मिलेगी, आप बोलो लिंक के थ्रू आपको वीडियो मिल जाएगी, तो जैसे ही खोलेगा तो ह्यूमन साइकोलॉजी और डिटेल्स भरेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, डन। इससे आपकी लीड्स कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो लीड आपके पास आ गई है, अब आप इनवाइट करते हुए पता कर सकते हो उसने वीडियो देखा था या नहीं देखा था, देखा था तो क्या देखा क्या नहीं देखा समझा के फॉर्म क्लोजिंग कर दो। डन। क्लियर है।